12 महीनों के द्वादशी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा तथा 8 महाद्वादशियों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, अनध, अब मैं तुमसे द्वादशी के व्रतों का वर्णन करता हूँ जिनका पालन करके मनुष्य भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला द्वादशी को मदन व्रत का आचरण करें। सफ़ेद चावल से भरे हुए एक नूतन कलश की स्थापना करें जिसमें कोई छेद न हो। वो अनेक प्रकार के फलों से युक्त, एक सुदंड संयुक्त, 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित, श्वेत चंदन से चर्चित, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से संपन्न तथा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से सुशोभित हो। उसके ऊपर गुड़ सहित तांबे का पात्र रखें। उस पात्र में काम स्वरूप भगवान अच्युत का गंध आदि उपचारों से पूजन करें। द्वादशी को उपवास करके दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः भगवान की पूजा करें। वहाँ चढ़ी हुई वस्तुएं ब्राह्मण को दे दें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक द्वादशी को ये व्रत करके आचार्य को धृतधेनु सहित सब सामग्रियों से युक्त शय्यादान दें। तदनंतर वस्त्र आदि से ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करके उन्हें सुवर्णमय कामदेव तथा दूध देने वाली श्वेत गौदान करें। दान करते समय ये कहे कि कामरूपी श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो इस विधि से मदन द्वादशी व्रत का पालन करता है वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु की समता प्राप्त कर लेता है। इसी तिथि को भ्रत द्वादशी का व्रत बताया गया है। इसमें सुंदर शैया बिछाकर उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को स्थापित करके उनके ऊपर फूलों से मंडप बनावे। तत्पश्चात व्रती पुरुष गंध आदि उपचारों से भगवान की पूजा करें। मांगलिक गीत वाद्य आदि के द्वारा रात में जागरण करें। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल शैया सहित भगवान विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा का श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा द्वारा उन्हें संतुष्ट करके विदा करें। इस तरह व्रत करने वाले पुरुष का दाम्पत्य सुख चिरस्थायी होता है और वो 7 जन्मों तक ये लोक और परलोक के अभिष्ट भोगों को भोगता रहता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी का उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक गंध आदि उपचारों द्वारा भक्तिभाव से भगवान माधव की पूजा करें। फिर तृप्तिजनक मधुर पकवान और 1 घड़ा जल ब्राह्मण को विधि पूर्वक देवें। भगवान माधव मुझ पर प्रसन्न हो, यही उसका उपदेश होना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को गंध आदि उपचारों के द्वारा भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मण को मिष्टान से भरा हुआ करवा निवेदन करें। तत्पश्चात एक समय भोजन का व्रत करें। इस व्रत से संतुष्ट होकर देवदेव भगवान त्रिविक्रम जीवन में विपुल भोग और अंत में मोक्ष भी देते हैं। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को गंध आदि से पृथक पृथक 12 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान्न भोजन करावें। फिर उनके लिए वस्त्र, छड़ी, यज्ञोपवीत, अंगूठी और जलपात्र, इन वस्तुओं को भक्तिपूर्वक दान करें। भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, यही उस दान का उद्देश्य होना चाहिए। श्रावण शुक्ला द्वादशी को व्रती पुरुष भगवत परायण हो गंध आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा करें। फिर उत्तम ब्राह्मणों को दही भात भोजन कराकर चांदी की दक्षिणा दें। उन्हें नमस्कार करके विदा करें। मन ही मन ये भावना करें कि मेरे इस व्रत से देवेश्वर भगवान श्रीधर प्रसन्न हो। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को व्रती पुरुष भगवान वामन की पूजा करके उनके आगे 12 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावें। तत्पश्चात स्वर्णमय दक्षिणा दे। वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को करने वाला होता है। आश्विन शुक्ला द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान पद्मनाभ की पूजा करें और उनके आगे ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें। साथ ही वस्त्र और सुवर्ण दक्षिणा दें। द्विजोत्तम इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान पद्मनाभ श्वेत दीप की प्राप्ति कराते हैं और इस लोक में भी मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में गोवत्स द्वादशी का व्रत होता है। उसमें बछड़े सहित गौ की आकृति लिखकर सुगंधित चंदन आदि के द्वारा तथा पुष्प मालाओं से उसकी पूजा करें। फिर ताम्र मात्र में फूल, अक्षत और तिल रखकर उन सब के द्वारा विधिपूर्वक अर्घ्य दान करें। नारद निम्नांकित मंत्र से उनके चरणों में अर्घ्य देना चाहिए। क्षीर सागर से प्रकट हुई सर्वदेव भूषिता देवदानव वंदिता संपूर्ण देव स्वरूपा देवी तुम्हें नमस्कार है। मातः गो मातः ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर उड़द आदि से बने हुए बड़े निवेदन करें। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार 10, 5 या 1 बड़ा अर्पण करना चाहिए। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। सुरभि, तुम संपूर्ण जगत की माता हो और सदा भगवान विष्णु के धाम में निवास करती हो। सर्वदेवमयी देवी मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। देवी तुम सर्वदेव स्वरूपा हो, संपूर्ण देवता तुम्हें विभूषित करते हैं। माता नंदिनी मेरी अभिलाषा सफल करो। द्विजोत्तम उस दिन तेल का पका हुआ और बटलोई का पका हुआ अन्न न खाए। गाय का दूध, दही, घी और तक्र भी त्याग दें। ब्राह्मण कार्तिक शुक्ला द्वादशी को गंध आदि उपचारों से एकाग्र चित्त हो भगवान दामोदर की पूजा करें और उनके आगे 12 ब्राह्मणों को पकवान भोजन करावें।
तदनंतर जल से भरे हुए घड़ों को वस्त्र से आच्छादित और पूजित करके सुपारी, लड्डू और सुवर्ण के साथ उन सबको प्रसन्नतापूर्वक अर्पण करें। ऐसा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय भक्त और संपूर्ण भोगों का भोक्ता होता है और शरीर का अंत होने पर वो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को परम उत्तम साध्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मनोभाव, प्राण, नर, अपान, वीर्यमान, चिति, हय, नय, हंस, नारायण, विभु और प्रभु, ये 12 साध्यगण कहे गए हैं। चावलों पर इनका आवाहन करके गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान नारायण प्रसन्न हो इस भावना से 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे विदा करें। उसी दिन द्वादशादित्य नामक व्रत भी विख्यात है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष 12 आदित्यों की पूजा करे। धाता, मित्र, अर्यमा, उषा, शक्र, अंश, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान, सविता और विष्णु, ये 12 आदित्य बताए गए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यत्नपूर्वक 12 आदित्यों की पूजा करते हुए 1 वर्ष व्यतीत करें। व्रत के अंत में सोने की 12 प्रतिमाएं बनवाएं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक मिष्टान्न भोजन करावे। तत्पश्चात व्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मण को 1-1 प्रतिमा दे। इस प्रकार द्वादशादित्य नामक व्रत करके मनुष्य सूर्यलोक में जा वहां के भोगों का चिरकाल तक उपभोग करने के पश्चात पृथ्वी पर धर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुष्य योनि में उसे रोग नहीं होते। उस व्रत के पुण्य से वो पुनः उसी व्रत को पाता है और पुनः उसके पुण्य से सूर्यमंडल को भेद कर निरंजन, निराकार एवं निर्द्वंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। द्विजोत्तम उक्त तिथि को ही अखंड नामक व्रत कहा गया है। उसमें भगवान जनार्दन की सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करके भगवान के आगे 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। प्रत्येक मास की द्वादशी को ऐसा करके स्वयं रात में भोजन करें और जितेंद्रिय भाव से रहें। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर उस स्वर्ण मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करके दूध देने वाली गाय के साथ उसका आचार्य को दान करें। तदनंतर 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खांड और खीर भोजन कराकर उन्हें 12 सुवर्ण खंड की दक्षिणा दे नमस्कार करें। इस प्रकार व्रत पूरा करके जो भगवान जनार्दन को प्रसन्न करता है वो सुवर्णमय विमान से श्री विष्णु के परम धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को रूप व्रत बताया गया है। ब्राह्मण व्रती पुरुष को चाहिए कि वो दशमी को विधि पूर्वक स्नान करके सफ़ेद या किसी एक रंग वाली गाय के गोबर को धरती पर गिरने से पहले आकाश से ही ले ले। उस गोबर से 108 पिंड बनाकर उन्हें तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर धूप में सुखा दे। फिर एकादशी को उपवास करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन और रात्रि में जागरण करें। सुंदर मंगलमय गीत, वाद्य, स्रोत, पाठ और जप आदि के द्वारा जागरण का कार्य सफल बनावे। तत्पश्चात प्रातः काल जल से भरे हुए कलश पर तिल से भरा पात्र रखकर उसके ऊपर उस स्वर्णमयी प्रतिमा को रखें और विभिन्न उपचारों से उसकी पूजा करें। इसके बाद 2 काष्ठों के रगड़ने आदि के द्वारा नूतन अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करें और विद्वान पुरुष उस प्रज्वलित अग्नि में तिल और घी सहित 1-1 गोमय पिंड का विष्णु संबंधी 12 मंत्र से होम करें। तत्पश्चात पूर्णाहुति करके प्रेम पूर्ण हृदय से प्रसन्नता पूर्वक 108 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। फिर कलश सहित वो प्रतिमा आचार्य को अर्पित करें। तदनंतर दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। पुरुष हो या स्त्री इस व्रत का आदर पूर्वक पालन करके वो रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। माघ शुक्ला द्वादशी को शालग्राम शिला की विधि पूर्वक भक्तिभाव से पूजा करके उसके मुख्य भाग में सुवर्ण रखें। फिर उसे चांदी के पात्र में रखकर 2 श्वेत वस्त्रों से ढक दें। तत्पश्चात वेदवेत्ता ब्राह्मण को उसका दान कर दें। दान देने के पश्चात उस ब्राह्मण को खांड और घी के साथ हितकर खीर का भोजन करावें। ये करके स्वयं एक समय भोजन का व्रत करते हुए भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहे। ऐसा करने वाला पुरुष यहाँ मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु धाम प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि की स्वर्णमय प्रतिमा का गंध पुष्प आदि से पूजन करके उसे वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान कर दे। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। त्रिस्पर्शा, उन्मीलनी, पक्षवर्धिनी, वंजुली, जया, विजया, जयंती और अपराजिता, ये 8 प्रकार की द्वादशी तिथियां सब पापों का नाश करने वाली हैं। उसमें सदा उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण इन सब द्वादशियों का लक्षण कैसा है?
और उनका फल कैसा होता है, ये सब मुझे बताइए। इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियों का भी तो परिचय दीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, देवर्षि नारद ने द्विश्रेष्ठ सनातन जी से जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सनातन मुनि ने अपने भाई महाभागवत नारद जी की प्रशंसा करके कहा। सनातन जी बोले, भैया तुम तो साधु पुरुषों के संशय का निवारण करने वाले हो। तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें महाद्वादशियों के पृथक पृथक लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सूर्योदय से पहले अरुणोदय काल में ही निवृत्त हो गई हो, दिन भर द्वादशी हो और रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी आ गई हो, उस दिन त्रिस्पर्शना नाम वाली द्वादशी होती है। उसका महान फल होता है। नारद, जो मनुष्य उसमें उपवास करके भगवान गोविंद का पूजन करता है वो निश्चय ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जब अरुणोदय काल में एकादशी तिथि दशमी से विद्ध हो और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो, तो उस प्रथम दिन की एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशी को उपवास करें। उसे उन्मीलनी द्वादशी कहते हैं। उस उन्मीलनी व्रत में उत्तम पूजा की विधि से भगवान वासुदेव का यजन करके मनुष्य 1,000 राजसूय यज्ञ फल पाता है। जब सूर्योदय काल में दशमी एकादशी का स्पर्श करती हो और द्वादशी की वृद्धि हुई हो, तो उस एकादशी को त्याग कर मंजुली नाम वाली उस महाद्वादशी को ही सदा उपवास करना चाहिए। उसमें सबको सदा अवैदान करने वाले परम पुरुष संकर्षण देव का गंध आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। ये महाद्वादशी संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा समस्त संपदाओं को देने वाली कही गई है। विप्रवर, जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या नाम की तिथियां बढ़ जाती हैं तो उस पक्ष की द्वादशी का नाम पक्षवर्धिनी होता है, जो महान फल देने वाली है। उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान प्रद्युम्न का पूजन करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र से युक्त हो तो उसका नाम जया होता है। वो संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली होती है। उसमें समस्त कामनाओं के दाता और मनुष्यों को संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले लक्ष्मीपति भगवान अनिरुद्ध की आराधना करनी चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वो विजया नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा समस्त भोगों के आश्रय तथा संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। विप्रवर, विजया में उपवास करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तब वो महापुण्यमयी जयंती नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें मनुष्यों को सिद्धि देने वाले भगवान वामन की अर्चना करनी चाहिए। ये तिथि उपवास करने पर संपूर्ण व्रतों का फल देती है, समस्त दानों का फल प्रस्तुत करती है और भोग तथा मोक्ष देने वाली होती है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो उसे अपराजिता कहा गया है। वो संपूर्ण ज्ञान देने वाली है। उसमें संसार बंधन का नाश करने वाले ज्ञान के समुद्र तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। उस तिथि को उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य उस व्रत के पुण्य से ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र हो तब 2 व्रत करने चाहिए। यहाँ एक ही देवता है, इसलिए 2 व्रत करने में दोष नहीं है। जब भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का योग हो और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को रेवती नक्षत्र का संयोग हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रहने चाहिए। विप्रवर, इनके सिवा अन्यत्र द्वादशी को एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिए। ये व्रत स्वभाव से ही सब पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। द्वादशी सहित एकादशी का व्रत नित्य माना गया है, अतः यहाँ उसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। इसे जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। त्रयोदशी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शनिवार से युक्त हो तो महावारुणी मानी गई है। यदि उसमें गंगा स्नान का अवसर मिले तो वो कोटि सूर्य ग्रहणों से अधिक फल देने वाली है। चैत्र के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को शुभ योग, शतभिषा नक्षत्र और शनिवार का योग हो तो वो महावारुणी के नाम से विख्यात होती है। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दौर्भाग्य शमन व्रत होता है। उस दिन नदी के जल में स्नान करके पवित्र स्थान में उत्पन्न हुए सफ़ेद मदार, आक और लाल कनेर की पूजा करें।
उस दिन आकाश में सूर्य की ओर देखकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। मदार, कनेर और आग, आप लोग भगवान भास्कर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः पूजित होकर मेरे दुर्भाग्य का नाश करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक एक एक वर्ष तक इन तीनों वृक्षों की पूजा करता है उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को एक समय भोजन व्रत करें। भगवती पार्वती और भगवान शंकर इन दोनों जगदीश्वरों की यथाशक्ति सोने, चांदी अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। भगवती उमा सिंह पर बैठी हूँ और भगवान शंकर वृषभ पर। नारद इन दोनों प्रतिमाओं को देव मंदिर, गौशाला अथवा ब्राह्मण के घर में वेद मंत्र द्वारा स्थापित करके लगातार 5 दिन तक नित्य पूजन एवं एक समय भोजन के व्रत का पालन करें। तदनंतर अंतिम दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः उन दोनों प्रतिमाओं की पूजा करें। फिर वेद वेदांग के ज्ञान से सुशोभित ब्राह्मण को वे दोनों विग्रह समर्पित कर दें। 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष इसी प्रकार करना चाहिए। 5वां वर्ष बीतने पर दूध देने वाली दोनों गौओं के साथ उन दोनों प्रतिमाओं का दान करें। स्त्री हो या पुरुष, जो इस प्रकार इस शुभ व्रत का पालन करता है वो 7 जन्मों तक दाम्पत्य सुख से वंचित नहीं होता, उसका दाम्पत्य संबंध बीच में खंडित नहीं होता। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को गोत्रीय रात्र व्रत बताया गया है। उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने या चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें। तत्पश्चात शुभ अष्टदल मंडल में पीठ पर उस भगवती ग्रह को स्थापित करके सुंदर वस्त्र चढ़ाकर गंध आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अन्न और जल सहित घटदान करें। नारद इस प्रकार 3 दिन तक सब विधि का पालन करके व्रत के अंत में गौ का पूजन करें और भली भांति धन की दक्षिणा देकर निम्नांकित मंत्र से गौओं को नमस्कार पूर्वक दान करें। जब क्षीर समुद्र का मंथन होने लगा उस समय उनसे 5 गौएं उत्पन्न हुई। उनके मध्य में जो नंदा नाम वाली गौ है उस धेनु को बारंबार नमस्कार है। तदनंतर नीचे लिखे मंत्र से गाय की प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मण को दान दें। मंत्र इस प्रकार है: गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे रहें, गौएं मेरे बगल में रहें और गौएं के बीच में मैं निवास करूं। तत्पश्चात ब्राह्मण दाम्पत्य का पूर्णतः सत्कार करके उन्हें भोजन करावें और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा दान करें। सहस्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसी को वो गोत्री रात्र व्रत से पा लेता है। आश्विन शुक्ला त्रयोदशी को 3 रात तक अशोक व्रत करें। उस दिन नारी उपवास परायण हो अशोक की सुवर्णमय प्रतिमा बनवाकर शास्त्रीय विधि से उसकी प्रतिदिन पूजा और आदर पूर्वक 108 परिक्रमा करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: अशोक, तुम्हें पूर्व काल में परम कृपालु भगवान शंकर ने उत्पन्न किया है। तुम संपूर्ण जगत का उपकार करने वाले हो, अतः शिवप्रिय अशोक तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर तीसरे दिन उस अशोक वृक्ष में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करावें और उसे अशोक प्रतिमा का दान करें। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी कभी वैवध्य का कष्ट नहीं पाती। वो पुत्र पौत्र आदि के साथ रहकर अपने पति की अत्यंत प्रियतमा होती है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन का व्रत करें। प्रदोष काल में तेल का दीपक जलाकर उसकी यत्नपूर्वक पूजा करें और घर के द्वार पर बाहर के भाग में उस दीपक को इस उद्देश्य से रखें कि उसके दान से यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रेंद्र, ऐसा करने पर मनुष्य को यमराज की पीड़ा प्राप्त नहीं होती। द्विजोत्तम कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत रखें। प्रदोष काल में पुनः स्नान करके मौन और एकाग्र चित्त हो 32 दीपकों की पंक्ति से भगवान शिव को आलोकित करें। घी से दीपकों को जलाएं और गंध आदि से भगवान शिव की पूजा करें। फिर नाना प्रकार के फलों और नैवेद्य द्वारा उन्हें संतुष्ट करें। तदनंतर निम्नलिखित नामों से देवेश्वर शिव की स्तुति करें: रुद्र, भीम, नीलकंठ और वेधा रष्टा को नमस्कार है। कपर्दी, जटाजूटधारी सुरेश तथा व्योमकेश को नमस्कार है। वृषध्वज, सोम तथा सोमनाथ को नमस्कार है। दिगंबर, भृंग, उमाकांत और बर्धी वृद्धि करने वाले शिव को नमस्कार है। तपोमय, व्याप्त और क्षिपविष्ट तेजस्वी भगवान शंकर को नमस्कार है। व्याल प्रिय, सर्पों को पसंद करने वाले व्याल सर्प स्वरूप और व्यालपति शिव को नमस्कार है। महीधर, पर्वत रूप, व्योम आकाश स्वरूप और पशुपति को नमस्कार है। त्रिपुरहंता, सिंह, शार्दुल तथा वृषभ को नमस्कार है। मित, मितनाथ, सिद्ध, परमश्रेष्ठी, वेदगीत, गुप्त और वेदगुह्य शिव को नमस्कार है। दीर्घ, दीर्घरूप, दीर्घार्थ, महियान, जगदाधार और व्योम स्वरूप शिव को नमस्कार है। कल्याण स्वरूप, विशिष्ट पुरुष,
शिष्ट साधु महात्मा परमात्मा गजकृतिधर वस्त्र रूप से हाथी का चमड़ा धारण करने वाले अंधकासुर हंता भगवान शिव को नमस्कार है। नील लोहित एवं शुक्ल वर्ण वाले चडमुंड प्रिय भक्ति प्रिय देवस्वरूप दक्ष यज्ञ नाशक तथा अविनाशी शिव को नमस्कार है। महेश आपको नमस्कार है। महादेव सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं, आप तीनों वेदों के आश्रय हैं। वेदांग स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। आप अर्थ हैं, अर्थ स्वरूप हैं और परमार्थ हैं, आपको नमस्कार है। विश्वरूप विश्वमय तथा विश्वनाथ भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबका कल्याण करने वाले शंकर हैं, काल स्वरूप हैं तथा काल के कला काष्ठा आदि छोटे छोटे अवयव रूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं, जिनके विविध रूप हैं तथा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु आप शमशान में निवास करने वाले हैं, आप चर्ममय वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। आप भयंकर भूमि में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्ग कठिनता से प्राप्त होने योग्य, दुर्ग पार कठिनाइयों से पार लगाने वाले, दुर्गा व स्वसाक्षी पार्वती जी के अंग प्रत्यंग का दर्शन करने वाले, लिंग रूप लिंगमय और लिंगों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रभाव रूप है, प्रभाव रूप प्रयोजक के साधक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण मृत्युंजय तथा स्वयंभू स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं। क्षितिकंठ आप तेज की निधि हैं। गौरी जी के साथ नित्य संयुक्त रहने वाले और मंगल के हेतुभूत हैं, आपको नमस्कार। विप्रवर पिनाकधारी महादेव जी के गुणों का प्रतिपादन करने वाले इन नामों का पाठ करके महादेव जी की परिक्रमा करने से मनुष्य भगवान के निज धाम में जाता है। ब्रह्मन इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी के प्रसाद में इहलोक के संपूर्ण भोग कर अंत में शिवधाम प्राप्त कर लेता है। पौष शुक्ला त्रयोदशी को अच्युत श्रीहरि का पूजन करके सब मनोरथों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को घी से भरा हुआ पात्र दान करें। ब्राह्मण माघ शुक्ला त्रयोदशी से लेकर 3 दिन तक माघ स्नान का व्रत होता है, जो नाना प्रकार के मनोवांछित फल को देने वाला है। माघ मास में प्रयाग में 3 दिन स्नान करने वाले पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं होता। वहाँ किया हुआ स्नान जप होम और दान अनंत गुना अथवा अक्षय हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उपवास करके भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करें। तत्पश्चात धनद व्रत प्रारंभ करें। नाना प्रकार के रंगों से एक पट्ट पर यक्षपति महाराज कुबेर की आकृति अंकित कर लें और भक्तिभाव से गंध आदि उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। द्विजोत्तम इस प्रकार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य कुबेर की पूजा करें। उस दिन ये उपवास करके रहें या एक समय भोजन करें। तदनंतर 1 वर्ष में व्रत की समाप्ति होने पर पुनः सुवर्णमय निधियों के साथ धनाध्यक्ष कुबेर की भी सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर पंचामृत आदि स्नानों षोडश उपचारों और भांति भांति के नैवेद्यों से भक्ति एवं एकाग्रता के साथ पूजन करें। तत्पश्चात वस्त्र माला गंध और आभूषणों से बछड़े सहित शुभ गौओं को अलंकृत करके वेद वेदता ब्राह्मण के लिए विधिपूर्वक दान करें। फिर 12 या 13 ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमा उन्हें अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें नमस्कार करके विदा करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष इष्ट बंधुओं के साथ एकाग्रचित्त हो स्वयं भोजन करें। विप्रवर इस प्रकार व्रत पूर्ण करने पर निर्धन मनुष्य धन पाकर इस पृथ्वी पर दूसरे कुबेर की भांति विख्यात हो आनंद का अनुभव करता है। वर्ष भर के चतुर्दशी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्दशी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को कुमकुम अगुर चंदन गंध आदि उपचार वस्त्र तथा मणियों द्वारा भगवान शिव की बड़ी भारी पूजा करनी चाहिए। चंदोवा ध्वज एवं छत्र आदि देकर मातृकाओं का भी पूजन करना चाहिए। विप्रवर जो उपवास अथवा एक समय भोजन करके इस प्रकार पूजन करता है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक पुण्य लाभ करता है। वो मनुष्य स्थिति को गंध पुष्प आदि के द्वारा दमनक पूजन करके पूर्णिमा को कल्याण स्वरूप भगवान शिव की सेवा में समर्पित करना चाहिए। वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को उपवास करके प्रदोष काल में स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करके विद्वान पुरुष गंध आदि उपचारों तथा बिल्व पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उसे भोजन कराने के बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करें। जो श्रेष्ठ इसी प्रकार समस्त कृष्णा चतुर्दशियों में धन और संतान की इच्छा रखने वाले पुरुष को यह शिव संबंधी व्रत करना चाहिए। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को श्री नरसिंह व्रत का अनुष्ठान करें।
यदि शक्ति हो तो उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए और यदि शक्ति न हो तो एक समय भोजन करके करना चाहिए। सायंकाल में दैत्य सूदन भगवान नरसिंह को पंचामृत आदि से स्नान कराकर षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। दिव्य सिंह, आपके अयाल तपाए हुए सोने के समान दपक रहे हैं, नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दहक रहे हैं और आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आपको नमस्कार है। देवेश्वर भगवान नरसिंह से इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती पुरुष मिट्टी की वेदी पर सोए, इंद्रियों और क्रोध को काबू में रखें और सब प्रकार के भोगों से अलग रहें। जो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विधिपूर्वक उत्तम व्रत का पालन करता है वो संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्वर, इसी तिथि को ओमकारेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ ओमकारेश्वर के पूजन का अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापों का नाश करने वाला है। ओमकारेश्वर का पूजन, ध्यान, जप और दर्शन जो भी हो जाए वो मनुष्यों के लिए ज्ञान और मोक्ष देने वाला बताया गया है। इस तिथि को पापनाशक लिंग व्रत भी करना चाहिए। आटे का शिवलिंग बनाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें, फिर उस पर कुमकुम का लेप करें और वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उसकी पूजा करें। जो इस प्रकार सब मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाले पिष्टमय शिवलिंग का पूजन करता है वो महादेव जी की कृपा से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को दिन में पंचाग्नि का सेवन करें और सायंकाल सुवर्णमय धेनु का दान करें। ये रुद्र व्रत कहा गया है। जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को देश काल में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है वो समस्त संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिए। पहले पवित्रक को 100 बार अभिमंत्रित करके देवी को समर्पित करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि वो पवित्रारोपण करता है तो महादेव जी के प्रसाद से भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को उत्तम अनंत व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें एक समय भोजन किया जाता है। 1 सेर गेहूं का आटा लेकर उसे शक्कर और घी में मिलाकर पकावें, पुआ तैयार करें और वो भगवान अनंत को अर्पण करें। इससे पहले कपास अथवा रेशम के सुंदर सूत को 14 गांठों से युक्त करके उसका गंध आदि उपचारों से पूजन करें। फिर पुराने सूत को बाँह में से उतार कर उसे किसी जलाशय में डाल दे और नए अनंत सूत्र को नारी बाईं भुजा में और पुरुष दाईं भुजा में बांध ले। आटे का पुआ या पिट्टी पकाकर दक्षिणा सहित उसका दान करें। फिर स्वयं भी परिमित मात्रा में उसे भोजन करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत का 14 वर्षों तक पालन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान पुरुष उसका उद्यापन करें। मुने रंगे हुए चावल से सुंदर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके तांबे का कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर रेशमी पीताम्बर से आच्छादित भगवान अनंत की सुंदरमय सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करें और उसका विधि पूर्वक यजन करें। इसके सिवा गणेश, मातृका, नवग्रह तथा लोकपालों का भी पृथक पृथक पूजन करें। फिर भविष्य से होम करके पूर्णाहुति दें। द्विजोत्तम तत्पश्चात आवश्यक सामग्रियों सहित शैया, दूध देने वाली गाय तथा अनंत जी की प्रतिमा आचार्य को भक्ति पूर्वक अर्पण करें और दूसरे 14 ब्राह्मणों को मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा द्वारा संतुष्ट करें। इस प्रकार किए गए अनंत व्रत का जो आदर पूर्वक प्रत्यक्ष दर्शन करता है वो भी भगवान अनंत के प्रसाद से भोग और मोक्ष का भागी होता है। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को विष, शस्त्र, जल, अग्नि, सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदि के द्वारा मरे हुए मनुष्यों तथा ब्रह्म हत्यारे पुरुषों के लिए एकोदिष्ट की विधि से श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग को मिष्टान्न भोजन कराना चाहिए। उस दिन तर्पण, गोग्रास, कुक्कुर बलि और काक बलि आदि देकर आचमन करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है वो पितरों का उद्धार करके सनातन देवलोक में जाता है। द्विजश्रेष्ठ, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को धर्मराज की सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर गंध आदि से उसकी विधिवत पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसे वो प्रतिमा दान कर दें। नारद, इस पृथ्वी पर धर्मराज उस दाता पुरुष की रक्षा करते हैं जो इस प्रकार धर्मराज की प्रतिमा का उत्तम दान करता है। वो इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर धर्मराज की आज्ञा से स्वर्गलोक में जाता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सवेरे चंद्रोदय होने पर शरीर में तेल और उबटन लगाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात वो धर्मराज की पूजा करें। ऐसा करने से उस मनुष्य को नरक से अभय प्राप्त होता है। प्रदोष काल में तेल के दीपक जलाकर यमराज की प्रसन्नता के लिए चौराहे पर या घर से बाहर के प्रदेश में एकाग्र चित्त हो दीपदान करें। हेमलंब नामक संवत्सर में
श्री संपन्न कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ जी ने अन्य देवताओं के साथ मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके भस्म से त्रिपुंड तिलक लगाया और स्वयं अपने आप को पूजा करके पाशुपत व्रत का पालन किया था। अतः वहाँ गंध आदि के द्वारा शिवलिंग की महापूजा करनी चाहिए। द्रोण पुष्प, बिल्वपत्र, अर्क पुष्प, केतकी पुष्प, भांति भांति के फल, मीठे पकवान एवं नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। नारद, ऐसा करके भगवान विश्वनाथ के संतोष के लिए जो एक समय भोजन का व्रत करता है वो इहलोक और परलोक में मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन ब्रह्मकुर्च व्रत भी करना चाहिए। दिन में उपवास करके रात में पंचगव्य पान करें और जितेंद्रिय रहें। कपिला गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, सफ़ेद गौ का दूध, लाल गाय का दही और कबरी गाय का घी लेकर एक में मिला दें। अंत में कुशोदक मिला दें। यही पंचगव्य एवं ब्रह्मकुर्च है जिसको व्रत के दिन उपवास करके रात में पिया जाता है। तदनंतर प्रातःकाल कुशयुक्त जल से स्नान करके देवताओं का तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर भोजन करें। ये ब्रह्मकुर्च व्रत का सब पातकों का नाश करने वाला है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और वृद्धावस्था में भी जो पाप किया गया है वो ब्रह्मकुर्च व्रत से तत्काल नष्ट हो जाता है। नारद, उसी दिन पाषाण व्रत भी बताया गया है, उसका परिचय सुनो। दिन में उपवास करके रात में भोजन करें, गंध आदि से गौरी देवी की पूजा करें और उन्हें घी में पकाई हुई पाषाण के आकार की पिट्टी अर्पण करें। उसी प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। द्विजश्रेष्ठ, शास्त्रोक्त विधि से इस व्रत का आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशी को शिवजी का व्रत किया जाता है। इसमें पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन निराहार रहकर सुवर्णमय वृक्ष की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तदनंतर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात कमल के फूल, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। विप्रवर, ये शिवव्रत जो करते हैं, जो इसका उपदेश देते हैं, जो इसमें सहायक होते हैं या अनुमोदन करते हैं, उन सबको ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पौष शुक्ला चतुर्दशी को विरूपाक्ष व्रत बताया गया है। उस दिन ये चिंतन करके कि मैं भगवान कपर्दीश्वर का सामीप्य प्राप्त करूंगा, अगाध जल में स्नान करें। विप्रवर, स्नान के पश्चात गंध, माल्य, नमस्कार, धूप, दीप तथा अन्न संपत्ति के द्वारा विरूपाक्ष शिव का पूजन करें। वहाँ चढ़ी हुई सब वस्तुएं ब्राह्मण को देकर मनुष्य देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को यमत्पर्ण बताया गया है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सब पापों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रोक्त नामों से 14 नामों से यम का तर्पण करें। तिल, कुशा और जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को खिचड़ी खिलावें और स्वयं भी मौन होकर वही भोजन करें। द्विजश्रेष्ठ, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत बताया गया है। उसमें दिन रात निर्जल उपवास करके एकाग्र चित्त हो गंध आदि उपचारों से तथा जल, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, स्रोत पाठ और जप आदि से किसी स्वयंभू आदि लिंग की अथवा पार्थिक लिंग की पूजा करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन उन्हें उपचारों से पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी की कृपा से देवताओं द्वारा सम्मानित हो दिव्य भोग प्राप्त करता है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक गंध आदि उपचारों से दुर्गा जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं एक समय भोजन करके रहे। नारद, जो इस प्रकार दुर्गा का व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को उपवास करके केदार तीर्थ का जल पीने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण चतुर्दशी व्रतों के उद्यापन की सामान्य विधि बताई जाती है। इसमें 14 कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, अक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा द्रव्य होते हैं। घट तांबे के हों या मिट्टी के, नए हों, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बांस के 14 डंडों और उतने ही पवित्र आसन, पात्र तथा यज्ञोपवीतों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शेष बातें उन व्रतों के साथ जैसी कही गई है उसी प्रकार करें। 12 महीनों की पूर्णिमा तथा अमावस्या से संबंध रखने वाले व्रतों तथा सत्कर्मों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुमसे पूर्णिमा के व्रतों का वर्णन करता हूँ जिनका पालन करने से स्त्री और पुरुष सुख और संतति प्राप्त करते हैं। विप्रवर, चैत्र की पूर्णिमा मनवादी तिथि कही गई है। उसमें चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए कच्चे अन्न सहित जल से भरा हुआ घट दान करना चाहिए। वैशाख की पूर्णिमा को ब्राह्मण को जो जो द्रव्य दिया जाता हो
वो सब दाता को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। उस दिन धर्मराज व्रत कहा गया है। वैशाख की पूर्णिमा को श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए जल से भरा हुआ घट और पकवान दान करना चाहिए। वो गोदान का फल देने वाला होता है और उससे धर्मराज संतुष्ट होते हैं। जो स्वच्छ जल से भरे हुए कलशों का श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ दान करता है वो कभी शोक में नहीं पड़ता। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत होता है। उस दिन स्त्री उपवास करके अमृत के समान मधुर जल से वट वृक्ष को सींचे और सूत से उस वृक्ष को 108 बार प्रदक्षिणा पूर्वक लपेटे। तदनंतर परम पतिव्रता सावित्री देवी से इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्माता माता सावित्री, तुम संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय और पति को ही इष्ट देव मानने वाली पतिव्रता हो। वट वृक्ष पर निवास करने वाली देवी, तुम ऐसी कृपा करो जिससे मेरा अपने पति के साथ नित्य संयोग बना रहे, कभी वियोग ना हो। तुम्हें मेरा सादर नमस्कार है। जो नारी इस प्रकार प्रार्थना करके दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती है, वो सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गोपद्म व्रत का विधान है। उस दिन स्नान करके भगवान श्रीहरि के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। भगवान के 4 भुजाएं हैं, उनका शरीर विशाल है, उनकी अंग कांति जाम्बुनद सुवर्ण के समान श्याम है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी तथा गरुड़ उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा देवता, मुनि, गंधर्व, यक्ष और किन्नर उनकी सेवा में लगे हैं। इस प्रकार श्रीहरि का चिंतन करके गंध आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूक्त के मंत्रों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा आचार्य को संतुष्ट करें और स्नेह युक्त हृदय से आचार्य तथा अनन्य ब्राह्मणों को यथाशक्ति मीठे पकवान भोजन करावें। विप्रवर, इस प्रकार व्रत करके मनुष्य कमलापति के प्रसाद से इहलोक और परलोक के भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को वेदों का उपाकर्म बताया गया है। उस दिन यजुर्वेदी द्विजों को देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार ऋषियों का पूजन भी करना चाहिए। ऋग्वेदियों को चतुर्दशी के दिन तथा सामवेदियों को भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र में विधि पूर्वक रक्षा विधान करना चाहिए। लाल कपड़े के एक भाग में सरसों का तथा अक्षत रखकर उसे लाल रंग के डोरे से बांध दें। इस प्रकार बनी हुई पोटली की रक्षा है। उसे जल से सींचकर कांस के पात्र में रखें। उसी में गंध आदि उपचारों द्वारा श्री विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उनकी प्रार्थना करें। फिर ब्राह्मण को नमस्कार करके उसी के हाथ से प्रसन्नता पूर्वक अपनी कलाई में उस रक्षा पोटलिका को बांध दें। तदनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, वेदों का स्वाध्याय करे तथा सप्तर्षियों का विसर्जन करके अपने हाथ से बनाकर कुमकुम आदि रंगे हुए नूतन यज्ञोपवीत को धारण करें। यथाशक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं एक समय भोजन करें। विप्रवर, इस व्रत के कर लेने पर वर्ष भर वैदिक कर्म यदि भूल गया हो, बुद्धि विधि से हीन हुआ हो या नहीं किया गया हो तो वो सब भली भांति संपादित हो जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उमा माहेश्वर व्रत किया जाता है। उसके लिए एक दिन पहले एक समय भोजन करके रहे और शिव पार्वती का यत्न पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़ प्रार्थना करें, प्रभु मैं कल व्रत करूंगा। इस प्रकार भगवान से निवेदन करके उस उत्तम व्रत को ग्रहण करें। रात में देवता के समीप शयन करके रात के पिछले पहर में उठें। फिर संध्या वदन आदि नित्य कर्म करके भस्म तथा रुद्राक्ष की माला धारण करें। तत्पश्चात उत्तम गंध, बिल्वपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य आदि विभिन्न उपचारों द्वारा विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें। उसके बाद सवेरे से लेकर प्रदोष काल तक विद्वान पुरुष उपवास करें। चंद्रोदय होने पर पुनः पूजा करके उन्हीं देवता के समीप रात में जागरण करें। इस प्रकार प्रतिवर्ष आलस्य छोड़कर 15 वर्षों तक इस व्रत का निर्वाह करें। उसके बाद विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय भगवती उमा और भगवान शंकर की सुवर्णमयी 2 प्रतिमाएं बनवाएं। यथाशक्ति सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के 15 उत्तम कलश स्थापित करें। वहाँ एक कलश के ऊपर वस्त्र सहित दोनों प्रतिमाओं की स्थापना करनी चाहिए। उन प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलाना चाहिए। तदनंतर षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 15 ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा तथा एक एक कलश दें। भगवान शंकर की मूर्ति से युक्त कलश आचार्य को अर्पण करें। इस प्रकार उमा माहेश्वर व्रत का पालन करके मनुष्य इस पृथ्वी पर विख्यात होता है। वो समस्त संपत्तियों की निधि बन जाता है। उसी दिन शक्र व्रत का भी विधान किया गया है। उसमें प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक गंध आदि उपचारों तथा नैवेद्य राशियों से देवराज इंद्र की पूजा करें। फिर निमंत्रित ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर वहां आए हुए दूसरे लोगों तथा दीनों और अनाथों को भी उसी प्रकार भोजन करावें। विप्रवर, धन धान्य की सिद्धि चाहने वाले राजाओं को अथवा दूसरे धनी लोगों को प्रतिवर्ष ये शक व्रत करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागर व्रत कहा गया है।
उसमें विधि पूर्वक स्नान करके उपवास करें और जितेंद्रिय भाव से रहें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई सुवर्णमय लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उसकी पूजा करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के धृतपूर्ण 100 दीपक जलावें। इसके बाद घी और शक्कर मिलाई हुई बहुत सी खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में उसे ढालकर चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक पहर बीत जाए तो लक्ष्मी जी को ये सब अर्पण करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को वो खीर भोजन करावें और उनके साथ ही मांगलिक गीत तथा मंगलमय कार्यों द्वारा जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वो स्वर्णमय मूर्ति आचार्य को अर्पित करें। उस रात में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई लक्ष्मी इस लोक में समृद्धि देती है और शरीर का अंत होने पर परलोक में सद्गति प्रदान करती है। कार्तिक की पूर्णिमा को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति और संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी का दर्शन करें। उसी तिथि को प्रदोष काल में दीपदान के द्वारा संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायक त्रिपुरोत्सव का करना चाहिए। उस दिन दीपक का दर्शन करके कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल और स्थल में विचरने वाले दूसरे जीव भी पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते, उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। ब्राह्मण उस दिन चंद्रोदय के समय 6 कृतिकाओं की खड्गधारी कार्तिकेय की तथा वरुण और अग्नि की गंध, पुष्प, धूप, दीप, प्रचुर नैवेद्य, उत्तम अन्न, फल तथा शाक आदि के द्वारा एवं होम और ब्राह्मण भोजन के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके घर से बाहर दीपदान करना चाहिए। दीपकों के पास एक सुंदर चौकोर गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 14 अंगुल की रखें। फिर उसे चंदन और जल से सींचें। तदनंतर उस गड्ढे को गाय के दूध से भरकर उसे सर्वांग सुंदर सुवर्णमय मत्स्य डालें। उस मत्स्य के नेत्र मोती के बने हुए होने चाहिए। महात्मत्साय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंध आदि से उसकी पूजा करके ब्राह्मण को उसका दान कर दें। द्विजश्रेष्ठ, ये मैंने तुमसे क्षीरसागर दान की विधि बतलाई है। इस दान के प्रभाव से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। नारद, इस पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग व्रत तथा नक्त व्रत करके मनुष्य रुद्रलोक प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण को सुवर्ण सहित एक आढ़क नमक दान करें। इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। मनुष्य पूर्णिमा को पुष्य का योग होने पर संपूर्ण सौभाग्य की वृद्धि के लिए पीली सरसों के उपटन से अपने शरीर को मलकर सर्वाशधु युक्त जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात 2 नूतन वस्त्र धारण करें। फिर मांगलिक द्रव्य का दर्शन और स्पर्श कर विष्णु, इंद्र, चंद्रमा, पुष्य और बृहस्पति को नमस्कार करके गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा करें। तदनंतर होम करके ब्राह्मणों को खीर के भोजन से तृप्त करें। विप्रवर, लक्ष्मी जी की प्रीति बढ़ाने वाले तथा दरिद्रता का नाश करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य इहलोक और परलोक में आनंद भोगता है। माघ की पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, कंचुक, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। जो उस दिन भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फाल्गुन की पूर्णिमा को सब प्रकार के काष्ठों और उपलों, कंडों का संग्रह करना चाहिए। वहाँ रक्षोद्र मंत्रों द्वारा अग्नि में विधि पूर्वक होम करके होलिका पर काठ आदि फेंक कर उसमें आग लगा दे। इस प्रकार दाह करके होलिका की परिक्रमा करते हुए उत्सव मनावें। यह होलिका प्रहलाद को भय दिखाने वाली राक्षसी है, इसलिए गीत मंगल पूर्वक काष्ठ आदि के द्वारा लोग उसका दाह करते हैं। विप्रेंद्र, मतांतर में ये कामदेव का दाह है। पक्षांत तिथियां 2 होती हैं, पूर्णिमा तथा अमावास्या। दोनों के देवता पृथक पृथक हैं, अतः अमावास्या का व्रत पृथक बतलाया जाता है। नारद, इसे सुनो, ये पितरों को अत्यंत प्रिय है। चैत्र और वैशाख की अमावस्या को पितरों की पूजा, पावर्ण विधि से धन वैभव के अनुसार श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, विशेषतः गौ आदि का दान, ये सब कार्य सभी महीनों की अमावस्या को अत्यंत पुण्यदायक बताए गए हैं। नारद, ज्येष्ठ की अमावस्या को ब्रह्म सावित्री का व्रत बताया गया है। इसमें भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समान ही सब विधि कही गई है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद मास में पितृश्राद्ध, दान, होम और देव पूजा आदि कार्य अक्षय होते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को अपराह्न में तिल के खेत में पैदा हुए कुशों को ब्रह्मा जी के मंत्र से आमंत्रित करके ओम फट का उच्चारण करते हुए उखाड़ लें और उन्हें सदा सब कार्यों में नियुक्त करें और दूसरे कुशों को एक ही समय काम में लाना चाहिए। आश्विन की अमावस्या को विशेष रूप से गंगा जी के जल में या गया जी में पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, वो मोक्ष देने वाला है।
कार्तिक की अमावस्या को देव मंदिर, घर, नदी, बगीचा, पोखरा, चैत्य वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उस दिन गौओं के सींग आदि रंगों में रंग लगाकर उन्हें घास और अन्न देकर तथा नमस्कार और प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा की जाती है। माघ शीर्ष की अमावस्या को भी श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन के द्वारा, ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, होम तथा पूजन आदि के द्वारा पितरों की पूजा की जाती है। विप्रवर, पौष और माघ में भी पितृ श्राद्ध का फल अधिक कहा गया है। फाल्गुन की अमावस्या में श्रवण, व्यतिपात और सूर्य का योग होने पर केवल श्राद्ध और भोजन ब्राह्मण भोजन से गया से अधिक फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या को किया हुआ दान आदि संपूर्ण फलों को देने वाला है। उसमें किए हुए श्राद्ध का फल अधिक है। मुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से तिथि कृत्य बताया है। सभी तिथियों में कुछ विशेष विधि है जो अन्य पुराणों में वर्णित है। सनकादि और नारद जी का प्रस्थान, नारद पुराण के महात्मा का वर्णन और पूर्व भाग की समाप्ति। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, देवर्षि नारद जी के प्रश्न करने पर उन्हें इस प्रकार उपदेश देकर वे सनकादि चारों कुमार, जो शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, नारद जी से पूजित हो संध्या आदि नित्य कर्म करके भगवान शंकर के लोक में चले गए। वहाँ देवताओं और दानवों के अधीश्वर जिनके चरणार बिंदों में मस्तक झुकाते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वे भूमि पर बैठे। तदनंतर संपूर्ण शास्त्रों के सार को, जो अज्ञानी जीवों के अज्ञानमय बंधन को खोलने वाला है, सुनकर वे ज्ञान धन स्वरूप कुमार भगवान शिव को नमस्कार करके अपने पिता के समीप चले गए। पिता के चरण कमलों में प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी संपूर्ण लोकों के तीर्थों में सदा विचरते रहते हैं। वास्तव में वे स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। ब्रह्मलोक से वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में गए और देवेश्वर समुदाय से सेवित भगवान विष्णु के उन अविनाशी चरणारविंदों का चिरकाल तक चिंतन करते रहे, जिनका वितराग सन्यासी ध्यान करते हैं। ब्राह्मणों, तत्पश्चात नारद जी भी सनकादि कुमारों से मनोवांछित ज्ञान विज्ञान पाकर उस गंगा तट से उठकर पिता के निकट गए और प्रणाम करके खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा मिलने पर वे बैठे। उन्होंने कुमारों से जो ज्ञान विज्ञान श्रवण किया था उसका ब्रह्मा जी के समीप यथार्थ रूप से वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले मुनिवर नारद मुनि सिद्ध सेवित कैलाश पर्वत पर आए। वो पर्वत नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ था। सिद्ध और किन्नरों से उस पर्वत को व्याप्त कर रखा था। जहाँ सुंदर स्वर्णमय कमल खिले हुए हैं, ऐसे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी के प्रपात की कलकल ध्वनि वहाँ सबोर गूंजती रहती है। कैलाश का एक एक शिखर सफ़ेद बादलों के समान जान पड़ता है। उसी शिखर पर काले मेघ के समान श्याम वर्ण का एक वटवृक्ष है जो 100 योजन विस्तृत है। उसके नीचे योगियों की मंडली के मध्य भाग में जटाजूटधारी भगवान त्रिलोचन बागाम्बर ओढ़े हुए बैठे थे। उनका सारा अंग भस्मरांग से विभूषित हो रहा था। रागों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। ब्राह्मणों, रुद्राक्ष की माला से सदा शोभायमान भगवान चंद्रशेखर को देखकर नारद जी ने भक्ति भाव से नतमस्तक हो उस जगदीश्वर के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मन से उन श्री वृषध्वज शिव का स्तवन किया। तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा से वे आसन पर बैठे। उस समय योगियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। जगत गुरु सदाशिव ने नारद जी की कुशल पूछी। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से सब कुशल है। ब्राह्मणों, फिर सब योगियों के सुनते हुए नारद जी ने पशुओं जीवों के अज्ञान में पाश को छुड़ाने वाले पाशुपत शांभव ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। तब शरणागत वत्सल भगवान शिव ने उनकी भक्ति से संतुष्ट हो उनके आदर पूर्वक अष्टांग शिव योग का वर्णन किया। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से शांभव ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्न चित्त हो नारद जी ने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के निकट गए। सदा आने जाने वाले देवर्षि नारद ने वहाँ भी सिद्धों और योगियों से सेवित भगवान नारायण को बारंबार संतुष्ट किया। ब्राह्मणों, ये नारद महापुराण है जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। संपूर्ण शास्त्रों का दिग्दर्शन कराने वाला ये उपाख्यान वेद के समान मान्य है। ये श्रोताओं के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। विप्रगण, जो इस नारदीय महापुराण का शिवालय में श्रेष्ठ द्विजों के समाज में, भगवान विष्णु के मंदिर में मथुरा और प्रयाग में, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के समीप सेतुबंध रामेश्वर में, कांची, द्वारका, हरिद्वार और कुशस्थल में, त्रिपुष्कर तीर्थ में, किसी नदी के तट पर अथवा जहाँ कहीं भी भक्तिभाव से कीर्तन करता है वो संपूर्ण यज्ञों और तीर्थों का महान फल पाता है।
संपूर्ण दानों और समस्त तपस्याओं का भी पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है। जो उपवास करके या हविष्य भोजन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए भगवान नारायण का या शिव की भक्ति में तत्पर हो इस पुराण का श्रवण अथवा प्रवचन करता है, वो सिद्धि पाता है। इस पुराण में सब प्रकार के पुण्यों और सिद्धियों के उद्भव का वर्णन किया गया है, जो सदा पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये मनुष्यों के काल संबंधी दोषों को हर लेता है और सब संपत्तियों की वृद्धि करता है। ये सभी को अभिष्ट है। ये तपस्या, व्रत और उनके फलों का प्रकाशक है। मंत्र, यंत्र, पृथक पृथक वेदांग, आगम, सांख्य और वेद सबका इसमें संक्षेप से संग्रह किया गया है। इस वेद सम्मित नारदीय महापुराण का श्रवण करके धन, रत्न और वस्त्र आदि के द्वारा भक्तिभाव से पुराणवाचक आचार्य की पूजा करनी चाहिए। भूमिदान, गोदान, रत्नदान तथा हाथी, घोड़े और रथ के दान से आचार्य को सदैव संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों, ये पुराण धर्म का संग्रह करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो इसकी व्याख्या करता है, उसके समान मनुष्यों का गुरु दूसरा कौन हो सकता है। शरीर, मन, वाणी और धन आदि के द्वारा सदा धर्मोपदेशक गुरु का प्रिय करना चाहिए। इस पुराण को विधि पूर्वक सुनकर देव पूजन और हवन करके 100 ब्राह्मणों को मिठाई और खीर का भोजन कराना चाहिए तथा भक्तिभाव से उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान माधव भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। जैसे नदियों में गंगा, सरोवरों में पुष्कर, पुरियों में काशीपुरी, पर्वतों में मेरु, तीनों देवताओं में सबका पाप हरने वाले भगवान नारायण, युगों में सतयुग, वेदों में सामवेद, पशुओं में धेनु, वर्णों में ब्राह्मण, देने योग्य तथा पोषक वस्तुओं में अन्न और जल, मांसों में मार्गशीर्ष, मृगों में सिंह, देहधारियों में पुरुष, वृक्षों में पीपल, दैत्यों में प्रहलाद, अंगों में मुख, अश्वों में उच्चैश्रवा, ऋतुओं में वसंत, यज्ञों में जप यज्ञ, नागों में शेष, पितरों में अर्यमा, अस्त्रों में धनुष, वसुओं में पावक, आदित्यों में विष्णु, देवताओं में इंद्र, सिद्धों में कपिल, पुरोहितों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, पांडवों में अर्जुन, दास्य भक्तों में हनुमान, तृणों में कुश, इंद्रियों में मन चित्त, गंधर्वों में चित्ररथ, पुष्पों में कमल, अप्सराओं में उर्वशी तथा धातुओं में सुवर्ण द्विज है। जिस प्रकार ये सब वस्तुएं अपने सजातीय पदार्थों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्री नारद महापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। द्विजवरों, आप सब लोगों को शांति प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यास जी के समीप जाऊंगा। ऐसा कहकर सूत जी शौनक आदि महात्माओं से पूजित हो उन सब की आज्ञा लेकर चले गए। वे शौनक आदि द्विज श्रेष्ठ महात्मा भी जो यज्ञानुष्ठान में लगे हुए थे, एकाग्र चित्त हो सुने वे समस्त धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर हो वहीं रहने लगे। जो कली के पाप विष का नाश करने वाले श्री हरि के जप और पूजन विधि रूप औषध का सेवन करता है, वो निर्मल चित्त से भगवान के ध्यान में लगकर सदा मनोवांछित लोक प्राप्त करता है। श्री नारद महापुराण उत्तर भाग। महर्षि वशिष्ठ का मानधता को एकादशी व्रत की महिमा सुनाना। जो मेघ के समान श्याम वर्ण है, श्रांग धनुष की प्रत्यंचा के आघात रगड़ से कठोर हो गई है तथा त्रिभुवन रूपी विशाल भवन को खड़े रखने के लिए मानो खंभे के समान हैं, भगवान विष्णु की वे चारों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। भगवान श्री हरि के वे युगल चरणारविंद हमारे अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हैं। जो देवताओं और असुरों के मस्तक पर स्थित रत्नमय मुकुट की घिसी हुई मणियों से सदा अनुरंजित रहते हैं। मानधता ने वशिष्ठ जी से पूछा, द्विजोत्तम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे या गीले ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन है, ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र, विप्र शिरोमणे, तीनों लोकों में त्रिविध ताप पाप के निवारण का कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अज्ञानावस्था में किए हुए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए हुए पाप को आर्द्र कहा गया है। वो भूत, वर्तमान अथवा भविष्य कैसा ही क्यों ना हो, किस अग्नि से दग्ध हो सकता है, ये जानना मुझे अभिष्ट है। वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, जिस अग्नि से शुष्क अथवा आर्द्र पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है वो उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन एकादशी तिथि आने पर जितेंद्रिय हो उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागता है, वो पापों को धो बहा देता है। राजन, एकादशी नामक अग्नि से
पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। नरेश्वर, मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक इस शरीर में पाप ठहर जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। प्रभो, एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है वो सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। राजन, यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो वो यमराज का दर्शन नहीं होने देती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। राजन, एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया, न काशी, न पुष्कर। कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी से बढ़कर पुण्यमय नहीं है। राजन, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी को उपवास पूर्वक रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। राजेंद्र, एकादशी व्रत करने वाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महाराज, वो अपने को भी वैकुंठ में ले जाता है। एकादशी चिंतामणि अथवा निधि के समान है, संकल्प साधक, कल्प वृक्ष एवं वेद वाक्यों के समान है। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी एकादशी युक्त की शरण लेते हैं वे 4 भुजाओं से युक्त हो, गरुड़ की पीठ पर वनमाला और पीताम्बर से सुशोभित हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। महिपते, ये मैंने द्वादशी एकादशी युक्त का प्रभाव बताया है। ये घोर पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। पुत्र पौत्र आदि विपुल योगों, अप्राप्त वस्तुओं तथा भोगों की इच्छा रखने वाले धर्मपरायण मनुष्यों को सदा एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य आदरपूर्वक एकादशी व्रत करता है वो माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वो लोकनाथ भगवान विष्णु के अनंत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। तिथि के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें तथा विद्या तिथि का निषेध। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, एकादशी तथा भगवान विष्णु की महिमा से संबंध रखने वाले सूतपुत्र के उस वचन को जो समस्त पाप राशियों का निवारण करने वाला था, सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पुनः निर्मल हृदय वाले पौराणिक सूतपुत्र से पूछा, मानद, आप व्यास जी की कृपा से 18 पुराण और महाभारत को भी जानते हैं। पुराणों और स्मृतियों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। हम लोगों के हृदय में एक संशय उत्पन्न हो गया है, आप ही विस्तार से समझाकर यथार्थ रूप से उसका निवारण कर सकते हैं। तिथि के मूल भाग प्रारंभ में उपवास करना चाहिए या अंत में? देवकर्म हो, पितृकर्म हो या उसके तिथि में किस भाग में उपवास करना उचित है, ये बताने की कृपा करें। सौतीन ने कहा, महर्षियों, देवताओं की प्रसन्नता के लिए तो तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना उचित है, वही उसकी प्रीति बढ़ाने वाला है। पितरों को तिथि का मूल भाग ही प्रिय है, ऐसा कालज्ञ पुरुषों का कथन है। अतः 10 गुने फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना चाहिए। धर्मकामी पुरुषों को पितरों की तृप्ति के लिए तिथि के मूल भाग को ही उत्तम मानना चाहिए। विप्रगण, धर्म, अर्थ तथा काम की इच्छा वाले मनुष्यों को चाहिए कि द्वितीया, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी तिथियां यदि पूर्व विद्या हों अर्थात पहले वाली तिथि से संयुक्त हों तो उस दिन व्रत न करें। द्विजवरों, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध दिन, इन दिनों में पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। सूर्योदय के समय यदि थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उससे वर्तमान तिथि को पूर्व विद्या माने। यदि उदय के पूर्व से ही वर्तमान तिथि आ गई हो तो उसे प्रभुता समझें। पारण तथा मनुष्य के मरण में तत्काल वर्तनी तिथि ग्रहण करने के योग्य मानी गई है। पितृकार्य में वही तिथि ग्राह्य है जो सूर्यास्त काल में मौजूद रहे। विप्रवरों, तिथि का प्रमाण सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर है। चंद्रमा और सूर्य की गति का ज्ञान होने से कालवेत्ता विद्वान तिथि के काल का मान समझते हैं। इसके बाद अब मैं स्नान, पूजा आदि की विधि का क्रम बताऊंगा। यदि दिन शुद्ध ना मिले तो रात में पूजा की जाती है। दिन का सारा कार्य प्रदोष रात्रि के आरंभ काल में पूर्ण करना चाहिए। यह विधि व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए बताई गई है। विप्रवरों, यदि अरुणोदय काल में थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें स्नान, पूजन, होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिए। द्वादशी में व्रत करने पर शुद्ध त्रयोदशी में पारण हो तो पृथ्वीदान का फल मिलता है।
अथवा वो मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। विप्रगण, यदि आगे द्वादशी युक्त न दिखाई दे तो अर्थात द्वादशी युक्त त्रयोदशी न हो तो प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिए और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। इस द्वादशी का यदि मनुष्य उल्लंघन करे तो वह बहुत बड़ी हानि करने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्या अध्ययन करके समावर्तन संस्कार द्वारा मनुष्य स्नातक न बने तो वो सरस्वती उस विद्वान के धर्म का अपहरण करती है। क्षय में, वृद्धि में अथवा सूर्योदय काल में भी पवित्र द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसी में उपवास करना चाहिए, किंतु पूर्व तिथि से विद्ध होने पर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों ने पूछा, सूत जी, जब पहले दिन की एकादशी में द्वादशी का संयोग न प्राप्त होता हो तो मनुष्यों को किस प्रकार उपवास करना चाहिए, ये बतलाइए। उपवास का दिन जब पूर्व तिथि से विद्ध हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी न हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करने का विधान है, इसे भी स्पष्ट कीजिए। सौतीन ने कहा, ब्राह्मणों, यदि पहले दिन की एकादशी में आधे सूर्योदय तक की द्वादशी का संयोग न मिलता हो तो दूसरे दिन की व्रत करना चाहिए। अनेक शास्त्रों में परस्पर वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवाद में ही पड़े रहते हैं। ऐसी दशा में कोई निर्णय न होता देख पवित्र द्वादशी तिथि में ही उपवास करें और त्रयोदशी में पारण कर लें। जब एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी में श्रवण का योग मिलता हो तो दोनों पक्षों में पवित्र द्वादशी तिथि को ही उपवास करना चाहिए। ऋषि बोले, सुतपुत्र, अब आप युगादि तिथियों तथा सूर्य संक्रांति आदि में किए जाने वाले पुण्य कर्मों की विधि का यथावत वर्णन कीजिए, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। सौतीन ने कहा, अयन का पुण्य काल, जिस दिन अयन का आरंभ हो उस दिन पूरे दिन का तक मानना चाहिए। संक्रांति का पुण्य काल 16 घटी तक का होता है। विषु काल को अक्षय पुण्यजनक बताया गया है। द्विश्रेष्ठगण, दोनों पक्षों की दशमी विष्टा एकादशी का अवश्य त्याग करना चाहिए। जैसे वृषली स्त्री से संबंध रखने वाला ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन कर लेने पर उस श्राद्ध को और श्राद्धकर्ता के पुण्य को भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्व विद्या तिथि में किए हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भगवत पूजन आदि कर्म सूर्योदय काल में अंधकार की भांति नष्ट हो जाते हैं। रुक्मांदक के राज्य में एकादशी व्रत के प्रभाव से सबका वैकुंठ गमन, यमराज आदि का चिंतित होना, नारद जी से उनका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक गमन। ऋषि बोले, सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधन कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं और अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्रीहरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं। सौतीन ने कहा, ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति में ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः ब्राह्मणों, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्रीहरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण क्लेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों, इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांदक के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मांदक नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए हैं। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमाभाव रखते थे। क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत दत्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मांदक इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनके सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन पर हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब ओर ये घोषणा कराते कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वो मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वो एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो, द्विजवरों। राजा के इस प्रकार घोषणा कराने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। ब्राह्मणों, सूर्यनंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी।
लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए थे। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सूने हो गए, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया था। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मत्स्यलोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा। नारद जी बोले, राजन, नरकों के आंगन में भी किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे हैं। क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत हो दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा है? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्य पुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का परम भक्त है। राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट कर सचेत करता है, एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन न करो न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः सब लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास कर लेते हैं वे दाह और प्रलय से रहित वैष्णवधाम को जाते हैं। सारांश यह है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सब लोग वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है, अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है। महामुने, इस समय मैं काठ के मृग की भांति निश्चेष्ट हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना ये दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है तो बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वो निश्चय ही नरक में जाता है। सौती कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर यमराज देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज तथा सबके संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। ओमकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं के आधार, हंस, विशुद्ध आत्मा और दर्भ, कुशा, कमंडलु आदि चिन्हों से युक्त हैं। अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल आदि ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित हो उनकी सेवा में लगे हैं। उन सब के बीच में यमराज ने लजाती हुई नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोक कर्ता पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता। ये सूर्य नंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गए? देवता लोग सकुशल तो हैं। सबसे बढ़कर आश्चर्य तो ये मालूम होता है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके हाथ में जो पट है जिस पर जीवों का शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इनके पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी वो यही प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्य पुत्र यम पितामह के चरणों में गिर पड़े और बोले, देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया। कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। द्विजवरों, ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेष्ट हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोक मूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर एवं मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उन धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया। यमराज के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का निवेदन और रुक्मांदक के प्रभाव का वर्णन। तब यमराज बोले, पितामह, नाथ, मेरी बात सुनिए देव। किसी के प्रभाव का जो खंडन है वो मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है वो काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है वो कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता और स्वामी को लूटता है वो मंदबुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है वो बिल्ली होता है। देव,
मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता था। प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भलीभांति विचार करके पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल से और पाप करने वालों को पाप के फल से संयुक्त करता था। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वो दिन पूरा होता है, तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। किंतु आज राजा रुक्मांदक ने मेरा महान तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वो भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले लेते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं, उनके पितरों के पितर तथा माता पिता के मातामह आदि के भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर उन सबके भी जो पिता माता आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णुधाम को चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीर्य का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सद्गति हो तो कोई अनुचित बात नहीं। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी वो अकेले ही करता है। ब्राह्मण कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उसका जन्म हुआ है और माता के पेट से वो पैदा हुआ है, इसलिए वो जिसको पिंड देने का अधिकारी है, जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को वो तार सकता है। किंतु वो पत्नी का वीर्य तो है नहीं और न पत्नी ने उसे गर्भ में धारण किया है। अतः जगन्नाथ, पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। पतियों ने वो अपने साथ पिता, माता और पत्नी इन तीनों कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग कर विष्णुधाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है, वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। देव, अब मैं निराश हो गया हूँ, इसलिए आपके युगल चरणारविंदों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभयदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं जो मेरे भूत गणों द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हों। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था, उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया। अतः समस्त जन समुदाय कुंभिपाक की यातना को त्याग कर परात्पर श्रीहरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव, निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस भरे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वो अनंत है, तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जाने पर भी भरता नहीं है। राजा रुक्मांदक ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अभरांग से सुशोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया है। देवेश, लक्ष्मीपति प्रिय भक्त रुक्मांदक यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वो संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अनामय धाम वैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए, ये रहा आपका दिया हुआ दंड और ये है पट, ये सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। देवेश्वर, राजा रुक्मांदक ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को क्लेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देव, कुपुत्र को जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। विरंचे, निसंदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है, जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मांदक को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवान, जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मांदक के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा यमराज को भगवान तथा उनके भक्तों की श्रेष्ठता बताना। ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी है? क्यों इतने खिन्न हो रहे हो? किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है वो मृत्यु के तुल्य माना गया है। सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त होता है, उन्हीं के प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों नहीं जाए? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म लेता है।
परंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुरुष फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता। क्योंकि जो खिलवाड़ में ही भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और श्रवण कर लेता है, वो मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुई पवित्रता के तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। ये भगवाननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं, उनके दिन एकादशी का सेवन करने वाले पुरुष पर शासन कैसे चल सकता है। जो राज कर्मचारी इस पृथ्वी पर राजा के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, वो उनके विरुद्ध संपूर्ण आयास करके भी फिर उन्हीं के द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रिय जनों पर शासन न करें, क्योंकि वे स्वामी के प्रसाद से सिद्ध कृतकार्य होते हैं और शासक पर भी शासन कर सकते हैं। सूर्यनंदन, इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की शरण में जा चुके हैं, उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है। उन पर शासन करना तो मूर्खता का ही सूचक है। धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के अथवा मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदन, विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है। जिन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी संयुक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता।